राधा जी कौन थी? राधा एक औरत थी, कृष्ण एक पुरुष था। आम इंसान जो रोज दफ्तर जाता है, जी, नौकरी करता है, बाल बच्चे हैं या उनके बच्चों को लेकर, जो सनातनी है, धर्म से सनातनी है, उसे क्या करना चाहिए अपने धर्म को लेकर? बेसिक चीज जो हर आदमी को करना चाहिए, क्योंकि ये सवाल सबके जहन में आता है। ऐसे कई लोग कहते हैं नहा धो के स्नान करके कम से कम एक जल चढ़ा दीजिए सूर्यदेव को। कुछ लोग हैं कहते हैं हनुमान चालीसा पढ़ दीजिए, कृष्ण जी की पूजा कर लिए। तो एक बेसिक चीज क्या होती है जो हर आदमी को अपने धर्म के लिए कम से कम इतना तो करना चाहिए? हमें लगता है आप बताएंगे तो शायद लोग उसका पालन करेंगे। देखिए, हम जिस युग में जी रहे हैं ना, इसको कलयुग बोलते हैं जी। कलयुग में मुझे ऐसा लगता है, चाहे वो कोई भी एज ग्रुप के लोग हों, यहाँ आज के टाइम के हिसाब से डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे हैं। उसके लिए अगर हम रामचरितमानस, भागवत गीता, अगर इन सब का एक एग्जाम्पल लेते हैं तो ये सब एक ही बात कहती है कि मैं लोगों से अगर कहूँ कि आप 1 घंटा सुबह मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए, तो लोग मेरी बातें सुनना बंद कर दें, क्योंकि 1 घंटा ध्यान किसके बस की बात है। मैं कहूँ बहुत सारा डोनेशन दीजिए तो भी लोगों के पास होते हुए भी मन नहीं है। इसके लिए बहुत सिंपल सी बात है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। ये इसलिए भी कारगर होता है, जैसा आपने कहा कि जॉब जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अब उनको क्या करना चाहिए? उनको बस अपनी लाइफस्टाइल में भगवान के नाम को ऐड करना है। कैसे? जैसे आप स्कूल जा रहे हैं, अगर आप कॉलेज लाइफ के बच्चे हैं, स्टूडेंट लाइफ में हैं, आप जब अपनी बस में बैठ के स्कूल जा रहे हैं, वो जो बीच का टाइम है, उस टाइम में आपको अपने भीतर, अपने मन में दिखाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आपके मन में जो भी, आपको राम जी पसंद है तो राम जी का नाम लीजिए, अगर आपको कृष्ण पसंद है आप कृष्ण कृष्ण बोलिए। इवन आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो भी आप, भजन क्या है? भक्ति केवल एक जगह बैठ कर के कुछ करने का नाम नहीं है। भक्ति मतलब आप जानते हो कि मेरा भगवान से रिश्ता है, और रिश्ता है, जहाँ रिश्ता होता है वहाँ याद होती है। अगर मेरा आपसे रिश्ता होगा तो कहीं ना कहीं कोई समय आएगा, मैं आपको याद करूंगी, आप मुझे याद करोगे। लेकिन दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। अगर सुख में कर लेते तो शायद दुख ही नहीं आता, दुख आता ही नहीं। ये लोगों की गलत फहमी है। मैं हमेशा कहती हूँ, भगवान कोई दुख दूर करने का कोई मशीन थोड़ी है। अगर आप भगवान के पास सिर्फ इसलिए जा रहे हो कि वो आपके दुख संकट दूर कर देगा और आपको सुख सुख दे देगा, तो आप बहुत गलत रास्ते पे हो। भगवान से प्रेम करने का मतलब है कि आप जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। वहाँ शर्त नहीं होनी चाहिए। कंडीशन आते ही भक्ति जो होती है वो मिक्स हो जाती है, फिर वो प्योर भक्ति नहीं बचती। तो आप ये मानती हैं, जैसे एक बड़ी फेमस फिल्म थी अमिताभ बच्चन साहब की दीवार, उसमें एक सीन था कि वो जो तुम्हारी सीढ़ियों पर कभी नहीं आया। जी, एक परसेप्शन हम सबके दिमाग में रहते हैं, हम सब परेशान होते हैं, घर में तबीयत खराब हुई तो हम भगवान के पास चले गए, हे भगवान ऐसा ऐसा, भगवान एग्जाम आ रहा है पास करा दो तो हम ऐसा ऐसा ऐसा। ज़्यादातर लोग मन्नतें मांगते हैं या जो भी करते हैं पूजा पाठ, वो परेशानी में या लालच में करते हैं। आपको लगता है ये ऐसा सच है ये, और ये बचपन से नींव का असर होना चाहिए? कैसे, मतलब एक माँ बाप को लेके? ये सच तो है, आज के टाइम में भक्ति यही हो रही है, लेकिन ये गलत है, ये सही नहीं है। क्योंकि अगर आपके काम बन रहे होंगे तो आप उनकी आरती उतारोगे। जैसे आपके काम में कोई बाधा आई, और मैं तो हमेशा कहती हूँ भारत में 33 कोटि देवी देवता माने जाते हैं, अच्छा ये काम नहीं बना रहा, शिफ्ट हो जाओ, शंकर जी नहीं तो दुर्गा जी, दुर्गा जी नहीं तो। लेकिन ये जो भक्ति के जो पद्धति है वो गलत है। अभी हम ब्रजभूमि वृंदावन में बैठे हैं। वृंदावन की भूमि ने सारे दुनिया को प्रेम करना सिखाया। गोपियों ने कृष्ण से कोई शर्त नहीं रखी, राधा रानी ने कृष्ण से कोई शर्त नहीं रखी कि हम जितना प्रेम करते हैं आप उतना दीजिए तो ही हम प्रेम करेंगे। इसका मतलब है भक्ति में ये कंडीशन, ये मन्नतें, ये सब चीज़ बिल्कुल भी मायने नहीं रखती। आप उनके प्रति समर्पित हो। अर्जुन ने कभी कृष्ण से संग मांगा, आप साथ मांग सकते हो। मान लीजिए आप बहुत परेशान हैं, आप भगवान से ये कहिए कि भगवान मुझे बल दो, मेरी पावर, मेरी स्ट्रेंथ बनिए आप। लेकिन ये मत मांगिए कि इसको ख़त्म करिए तो मैं आपका भजन करूँगा। 2 माला कर ली, अब इसके बाद 2 करोड़ दे दो। ये वाली जो भक्ति का कॉन्सेप्ट है ये एकदम गलत है, और इस पे आजकल ज़्यादातर लोग चल रहे हैं। बिल्कुल सही बात। इसलिए उनका विश्वास जल्दी टूट जाता है। क्यों बार बार विश्वास हटता है? क्योंकि वहाँ उनको कुछ चाहिए, वो मिल गया तो ठीक, मैगी बना रखा है 2 मिनट में
इंस्टेंट चाहिए, उबल के निकल के आ हर जाए खाने चीज के तुरंत चाहिए। पेशेंस नहीं है भक्ति में, पेशेंस का होना, धैर्य का होना बहुत अच्छा जरूरी देखिए, है। आप 7 साल से कथा कर रही हैं और क्योंकि कृष्ण जी को लेकर आपने कहा कि यहाँ से प्यार जो है वो दुनिया भर में गया, और ये बिल्कुल सच बात है। लेकिन दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जिनके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, एक जो ईश्वर को लेके सारी धारणाएं जानते हैं और समझते हैं। मेरा सवाल कुछ कुछ आपसे, मुझे लगता है आप अगर समझाएंगी तो लोगों को क्लैरिटी थोड़ी ज़्यादा मिलेगी। कृष्ण भक्ति पर कई बार कुछ लोग जो हैं वो संदेह करना शुरू कर देते हैं। जैसे तो हमें लगा कुछ कुछ सवाल हम पूछते हैं, राधा जी कौन थी? हम चाहते हैं कि आप थोड़ा समझाएंगे तो कृष्ण भक्ति और राधा जी को लेकर, तो हमारे दर्शक जो है उसका आनंद भी लेंगे, समझेंगे भी, और मुझे लगता है जब आप लॉजिक दे देते हैं तो शायद उसको वो विस्तार से आगे उन बातों को बढ़ाते भी रहेंगे। एक बहुत ही सुंदर अष्टक है, युगलाष्टक, उसमें लिखा है, कृष्ण चित्ते स्थिता राधा, राधा चित्ते स्थितो हरि, जीवने निधने नित्यम, राधा कृष्ण गतिर्मम। कृष्ण के चित्त में श्री राधा रानी बैठी और राधा के चित्त में श्री कृष्ण श्याम सुंदर विराजमान है। दुनिया एक सबसे बड़ी गलती जो आजकल लोग करते हैं, वो समझते हैं कि राधा एक औरत थी, कृष्ण एक पुरुष था, दोनों में प्रेम हुआ, कृष्ण ने धोखा दिया और धोखा दे के चला गया। ये इससे ज़्यादा लोग कृष्ण और राधा के प्रेम को नहीं जानते, बल्कि हमारा वृंदावन का प्रेम कहता है, वृंदावन की पद्धति कहती है कि राधा कृष्ण में कोई भी अंतर नहीं है। राधा कृष्ण दोनों एक ही आत्मा है, क्योंकि वो ईश्वर है, वो सर्वसमर्थ है। उसके लिए ये ज़रूरी नहीं कि एक ही शेप वो ले सकता, वो हज़ारों शेप ले सकता है। तो जब उस ईश्वर को लगा कि प्रेम की कोई एक आकृति होनी चाहिए, प्रेम का कोई शेप होना चाहिए जिससे लोग उदाहरण दे सके कि ये प्रेम है, तो उसी ईश्वर ने राधा का रूप धारण कर लिया। राधा कोई फीमेल बॉडी नहीं है, कोई एक गोपी नहीं है, कि वो एक औरत नहीं है, वो प्रेम का एक आकार है। और यही कारण है कि जब भी प्रेम की बात आती है तो कृष्ण और राधा की बातें आती है। और उस प्रेम में एक सबसे बड़ी जो क्वालिटी थी, जो मैंने अभी कहा, जो लोग भगवान से इच्छाएं रखते, आशा रखते, उस प्रेम में 0% भी कोई इच्छा नहीं थी। यहाँ तक की भी इच्छा नहीं थी कि मैं तुमसे प्रेम करूँ तो तुम भी करो, ये भी नहीं था। वहाँ राधा का मैं जो है वो मिट चुका है। लेकिन ये जो राधा कृष्ण का प्रेम है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसको समझने में हर एक व्यक्ति को स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। हमने कभी कुछ पढ़ा नहीं, हमने भगवद गीता पढ़ी नहीं, हमने शास्त्र पढ़े और हमको लगता हम राधा कृष्ण के प्रेम को समझ पाएंगे। वो समझना आसान नहीं है। तो मुझे जो लगता है, लोगों को अगर कोई कन्फ्यूज़न भी है तो उनको थोड़ा सा ग्रंथ पढ़ना चाहिए, और दूसरा इस बात को समझना होगा कि वो एक ही आत्मा ने 2 आकार धारण किए, एक कृष्ण बना और एक राधा बनी। ठीक है।